ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया में बेस्ट रिजल्ट के लिए मार्किंग कैसे करें। कोई भी चीज होता है, आपको मालूम है, बिल्डिंग बनता है उसके पहले स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, आर्किटेक्ट जो है स्ट्रक्चर डिजाइन करता है जिससे मालूम पड़े कि क्या करना है। तो मार्किंग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे डिसाइड होता है कि क्या करना है हमको ऑपरेशन में। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपके ऑपरेशन के पहले आपको मार्किंग किया जाए, डॉक्टर समझे और उसको डिजाइन करे कि क्या करते हैं। तो ये मिड लाइन में मार्क कर रहा हूं। अभी पेशेंट को ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया, स्किन बढ़ चुकी है पर निप्पल इन पोजीशन है। आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ा निप्पल डाउन है, राइट साइड में निप्पल अप है और यहाँ पे एक एक्सिलरी फैट है, ये साइड में एक्सिलरी फैट नहीं है। ये अगर देखोगे आप तो मैंने ये नीचे लोअर जो पेक्टोरल लाइन है वो मैंने मार्क किया, इसको इंफीरियर साइड बोलते हैं और इसको लेटरल एंगल बोलते हैं। ये पेक्टोरल मसल का लेटरल एंगल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लेटरल एंगल मार्क करते हैं। उसके साइड में जो होता है वो फैट होता है, इसके साइड में जो होता है वो फैट होता है। इसका अपर एंगल हम लोग मार्क करते हैं जिससे हमको मालूम पड़े कि कितना हमको लाइपोसक्शन करना है। तो ये अपर एंगल हमने इसमें मार्क कर दिया। अभी इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम ग्लैंड कहाँ पे, तो हम लोग वो पिंच टेस्ट करके आइडिया करते हैं कि मैक्सिमम ग्लैंड कहाँ पे। तो मैक्सिमम ग्लैंड जो पेशेंट को है वो ये एरिया में, मैक्सिमम ग्लैंड जो पेशेंट को है वो ये एरिया में। तो हमको मैक्सिमम यहाँ से निकालना है। अभी लोग यहाँ बड़े चीरे से करते हैं क्योंकि इतना सारा ग्लैंड निकालना है। लोग बोलते हैं कैसे ग्रेड 3 जीरो स्कार से हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि हो सकता है, बिकॉज ये एक तो साइकोलॉजिकली बॉदर करता है और उसमें अगर मैं स्कार दूंगा तो ज्यादा साइकोलॉजिकल बॉदर करता है। तो मैं एक सिंगल की होल लूंगा, यहाँ पे इतने इंसिजन से खत्म होगा और एक सिंगल की होल आएगा इधर ये साइड ऑपरेट करने में। यहाँ से हम लोग ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे एक्सिलरी फैट ले लेंगे और हम लोग वहां से ही ग्लैंड एक्सीजन करते हैं, एडिशनल इंसिजन नहीं लेते हैं। तो ये जो दोनों का जंक्शन होता है, एरियोला एंड स्किन का जंक्शन होता है, वो कभी भी नहीं दिखता है बिकॉज हम लोग वो माइक्रोस्कोपिक क्लोजर करते हैं। तो ये स्कार जनरली नहीं दिखता है। तो यहां से हम लोग करेंगे। अभी पेशेंट को ये एरिया जो है यहाँ पे नो फैट जोन आता है, यहाँ पे हमको ज्यादा अगर हम लोग ने लाइपोसक्शन किया तो वहां पे खड्डा हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि इस साइड हमको ज्यादा लाइपोसक्शन नहीं करना है। अगर मैंने ये एरिया लाइपोसक्शन नहीं किया तो ये उपसा हुआ दिखेगा, ये कम दिखेगा, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। सो बेटर रिजल्ट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहां कहां से लाइपोसक्शन करना है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग थोड़ा लाइपोसक्शन नीचे से भी ज्यादा करते हैं बिकॉज स्किन जो है वो फाइब्रोस्ड होती है और उसके कारण स्किन का रीट्रैपिंग अच्छा होता है। उसके ऊपर प्रेशर गारमेंट देते हैं जिससे करके स्किन का लूजनेस कम होता है। उसके बाद पेशेंट जो है हम लोग के एक्सरसाइज के सेशंस रहते हैं, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली घर पे जाके क्या करना होता है समझाते हैं, जिससे भी उनका मसल टाइट हो, स्किन टाइट हो और बेहतर रिजल्ट मिले। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को सर्जरी में स्कार दिखे, कोई साइड इफेक्ट हो और स्किन लूज रहे। ये बहुत सारी चीजें हमको करनी होती है जो 4000 से ऊपर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद जीरो स्कार टेक्निक से हमको मालूम है कि कैसे बेटर रिजल्ट दिया जाए। तो ये मैंने आपको एजुकेशनल कंटेंट दिया कि आप कहीं पे भी सर्जरी कराओ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ क्या ना हो। एक ही बार लाइफ में करने की प्रोसीजर है तो ट्रैवलिंग को कंसीडर मत कीजिए, जहां पे बेस्ट होता है वहां पे कराइए। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो हमारी टीम का कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको समझाएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।